नमस्कार क्लास में रोहित दो एरोडेट आराध्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे पहले हमारा पिछला वीडियो आपके पास पहुंच चुका होगा। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, इसके दो पोर्शन कर दिए थे क्योंकि पोर्शन काफी ज्यादा लेंथी हो रहा था। जैसे कि पहले वाले पोर्शन में हमने आपको प्रेजेंट के जो भी एक्टिव एंड पैसिव कन्वर्सेशन रहते हैं, कन्वर्ट रहते हैं, उन्हें हमने किया। देन इसमें आपको इस वाले टॉपिक में आपको पास्ट एंड फ्यूचर का मिलेगा। देन इसके बाद हमने एडवांस वीडियो बोला था, तो वो जो देन इस वीडियो के बाद सेकंड पार्ट के बाद आपके पास जो आएगी वो एक एडवांस वीडियो होगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। सो गाइस हमसे जुड़े रहिए उस एडवांस वीडियो के लिए। सो देन नेक्स्ट इसमें आपका पहला पॉइंट रहता है पास्ट के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? डिड का। किसका? डिड का। नेगेटिव और इंटरोगेटिव अगर कोई आएगा पास्ट इंडेफिनिट में तो हम किसका यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं उसमें। सो आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मेरा पहला एग्जांपल है, ही wrote a letter। देन अनदर एग्जांपल है हमारे पास, you did not finish the work। एंड अनदर एग्जांपल है हमारे पास इंट्रोगेटिव फॉर्म में, did you not call him। did you not call him। सो गाइज इनको हम वन बाय वन इन्हें कंप्लीट करते हैं। सो पहले वाले का देखते हैं कैसे बनेगा, जो हमने आपको एक फॉर्मेट बताया था, एस वी ओ एंड देन ओ वी थर्ड देन एस। सब्जेक्ट इधर चला जाता है, देन ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में। तो ये एक फॉर्मूले का पोर्शन है आपके लिए। तो मेरा पहला वाला सेंटेंस है, ही रोट अ लेटर। सो देन इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। सो ऑब्जेक्ट मेरा इधर आ गया, अ लेटर, देन अकॉर्डिंग टू टेंस was। सो एंड देन आगे चलते हैं, अ लेटर was, थर्ड फॉर्म रिटर्न, देन बाय। ही का क्या हो जाएगा मेरा? हिम। ही का मेरा क्या हो जाएगा? हिम। देन गाइज हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है कि यू डिड नॉट फिनिश द वर्क। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका मुझे एक्टिव का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सो द वर्क हमारा सिंगल है, was, देन नॉट, फिर इसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, बाय, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था यहाँ पे, the work was not finished by you। एंड देन लास्ट हमारे पास इंटरोगेटिव में, did you not call him। तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस की ओर। सो किससे बनेगा? was, देन ये इधर आ जाएगा he, देन नेगेटिव not, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाय यू, एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। देन जो ये मेरा इंटरोगेटिव है तो नीचे भी मेरा क्या बनेगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बनेगा। सो आगे की ओर चलते हैं। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। देन नेक्स्ट रहेगा हमारा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की ओर चलते हैं। वो तो ज्यादा टिपिकल नहीं रहते, बस आपको जो ये वाला कॉन्सेप्ट बना के रखा है कि ऐसे हमने फॉर्मूले बेस्ड में, इस कॉन्सेप्ट के ही आधार पे आप इसे करते चलिए। काफी आसान रहता है, इतना टिपिकल नहीं है। सो देन नेक्स्ट है आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में was और वर, देन यूज और किसका होगा इसमें? बीइंग का। किसका? बीइंग का। कंटिन्यूअस होने पे क्या रहता है? हम यूज करते हैं उसमें वाक्य में बीइंग का। सो हमारे पास पहला सेंटेंस है, जैसे कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो एक्टिव का पैसिव में कन्वर्ट करना है हमें, कंटिन्यूअस की फॉर्म है। ओके, अ लेटर
was being written by, आई का क्या हो जाएगा, मी। देन अनदर एग्जांपल ले लेते हैं एक नेगेटिव फॉर्म में, शी was not reading a book। तो she was not reading a book, तो नेगेटिव को एक्सचेंज करते हैं, अब वो ऑब्जेक्ट के रूप में अगर सब्जेक्ट में बन जाएगा, देन was एंड नॉट एंड देन बीइंग, रीडिंग का रीड, बाय शी का हर, एंड लास्ट हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म में, जैसे कि मैंने एक इंटरोगेटिव के लिए लिया, was he not calling you, was he not calling you। तो मेरा इंटरोगेटिव है, देन इंटरोगेटिव में मेरा नेगेटिव है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए यू यहाँ पे मेरा प्लूरल रहेगा, तो देन वर यू के जस्ट बाद आपका नेगेटिव सेंस लगा हुआ है यहाँ पे, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, देन बीइंग, कॉलिंग का कॉल्ड, देन बाय, ही का हिम, देन क्वेश्चन मार्क। सो गाइस ये हमारा सेकंड था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं थर्ड की ओर। थर्ड की ओर मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें भी हमारे तीन थे, प्रेजेंट में भी मेरे तीन थे, तीन ये हो गए 6 और 2 बचते हैं मेरे फ्यूचर के। बाकी जो 4 रहते हैं, 4 का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट है मेरा पास्ट परफेक्ट। ये सबसे सरल रहता है। सरल का मीन्स ये, इसमें से बच्चों को थर्ड फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसमें आपका यूज होगा हैड बीन का, हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो अब तक की हम सब में यूज करते आ रहे हैं। और इसमें यह फायदा रहता है बच्चों को करते टाइम की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उन्हें इसमें पहले से ही प्रोवाइड रहती है, तो उन्हें लर्न नहीं करनी पड़ती वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है, यू हैड हेल्प्ड माय मदर। तो वही अपना पुराना तरीका SOV वाला या फिर SVO वाला। सो मदर इधर आ जाएगा, माय मदर, देन had been helped by you का you ही रहेगा। देन अनदर एग्जांपल लेते हैं एक नेगेटिव फॉर्म में। हम आपको ये तीनों पोर्शन साथ में दे रहे हैं एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि पहला अफर्मेटिव, देन नेगेटिव एंड जो अनदर रहता है वो मेरा इंटरोगेटिव। तो आप तीनों को ही जरा ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि इंटरोगेटिव में बच्चे काफी गलती कर देते हैं। जैसे कि सी हैड नॉट रिटर्न द लेटर, सी हैड नॉट रिटर्न द लेटर। तो चेंज करते हैं इसे पैसिव में, द लेटर हैड के जस्ट बाद नॉट, देन फिर आएगा आपका बीन। तो द लेटर हैड नॉट बीन, देन आपकी थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय शी का हर, एंड लास्ट वन आपका तीसरा है हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म में, हैड दे वॉश्ड द कोट, देन क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव है तो हेड का हेड ही रहेगा क्योंकि हमारा परफेक्ट है, देन द कोट, देन बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, देन बाय एंड लास्ट में देन एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हुए हमारे तीनों पास्ट के कंप्लीट। तो बच्चों मैंने आपसे बोला है आप हमसे जुड़े रहिए, और देन आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारे रहते हैं फ्यूचर के। फ्यूचर में हम जो चेंजमेंट करते हैं वो हम 2 ही का करते हैं। तो देखिए हम किस किस का करते हैं फ्यूचर में। क्लास अपने दो टॉपिक हो चुके थे। एक तो हमने प्रेजेंट के बारे में बात कर ली थी और दूसरा हमने पास्ट के बारे में।
अब अपना अनदर पॉइंट है फ्यूचर का पॉइंट। तो फ्यूचर में क्या है, जो हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो फ्यूचर में हम दो तरीके से करते हैं, या तो फ्यूचर इंडेफिनिट में या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। तो हमारा पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, फ्यूचर के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर का कौन सा वाला, इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जब भी हम एक्टिव से या पैसिव, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, तो देन उस समय हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी वर्ब की फॉर्म रहती है, हेल्पिंग वर्ब रहती है, हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं विल बी का और शैल बी का। किसका, विल बी और शैल बी। और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो लेट हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसे हम करते हैं। तो जैसे कि मैंने अपना पहला एग्जांपल लिया, मोहन विल राइट अ लेटर टुडे। मोहन विल राइट अ लेटर टुडे। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करते टाइम मुझे ऑब्जेक्ट को इधर लेना है, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो मेरा ये सब्जेक्ट रहता है वो इस साइड चला जाता है, ऑब्जेक्ट की साइड। देन जो मेरा ऑब्जेक्ट रहता है उसे हम ले लेते हैं सब्जेक्ट के पोर्शन में, और देन जो मेरी यहाँ पे वर्ब रहती है, वर्ब को यहाँ लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और देन उसके आगे जोड़ देते हैं बाय अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सो इसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने लिया यहाँ से, इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ लिया, अ लेटर, देन वर्ब लगेगी हमारी विल बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, देन टुडे, देन हमारा बचा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से पहले वाई, सब्जेक्ट कौन है हमारा, मोहन। तो ये हमारा हो गया मोहन विल राइट अ लेटर टुडे। तो देन उसका एक्टिव का पैसे बना हमारा, अ लेटर विल बी रिटन टुडे बाय मोहन। और हम इसमें तीनों ही एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि आपका इंटरोगेटिव रहा, अफर्मेटिव रहा और नेगेटिव रहा। सो देन अनदर है हमारी नेगेटिव फॉर्म में। सो एग्जांपल लेते हैं, यू विल नॉट हेल्प मी, यू विल नॉट हेल्प मी। इसको हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करते टाइम मी मेरा इधर है तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आई और वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे। देन नॉट के बाद हमेशा हमारा बी आएगा, क्योंकि नॉट का जो यूज रहता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद रहता है। तो आई शैल नॉट बी। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, देन बाय, देन यू। एंड लास्ट है अपना इसमें इंटरोगेटिव फॉर्म में। इंटरोगेटिव मैंने एक एग्जांपल लिया आपके पास, विल द ओल्ड मैन नॉट ईट दिस फ्रूट। तो विल द ओल्ड मैन ईट नॉट दिस फ्रूट। तो इंटरोगेटिव जब भी आप बनाते हो तो उसका जो ये वाला फॉर्म रहता है, इंटरोगेटिव जो फॉर्म रहता है उसे आप छुपा लिया करो। जब आप इंटरोगेटिव फॉर्म छुपा लो तो आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा मेरा एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर नॉट नहीं होता तो ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस या मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता। तो जब मैं बिल्कुल छुपा लूंगा, या फिर ऐसा रखिए कि अगर आप बिल्कुल नहीं छुपा रहे तो इसे कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे जो आएगी, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो एज इट इज की एज इट इज आ जाती है, बट वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आती है। यहां से जो ऑब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आएगी। माना अगर मेरा यहाँ पे मी होता और मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता तो मेरा विल नहीं, फिर मेरा वहां पे यूज किसका होता, शैल का यूज होता। तो देन विल के बाद हमारा क्या है, दिस फ्रूट, देन विल दिस फ्रूट, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मैंने क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। देन वी, फिर उसके बाद नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की ईटन बाय द ओल्ड मैन, देन क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों हमारा युवा फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ है। अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और यही हमारा लास्ट है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि इसे हम 8 तरीके में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे 12 रहते हैं टेंस के फॉर्म्स, तो उनमें से हम 8 को ही कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। देन गाइस मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसके बाद आपकी एडवांस क्लास रहेगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, सो उस क्लास को लेना ना भूलें। वैसे इस क्लास में ओनली इंट्रोडक्शन तौर पे या फिर एक शॉर्ट टेक पे बताएगा, उसमें हम आपकी कंप्लीटली क्लास, एक यूनिक क्लास बोली जाती है, उस तरीके से आपकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास रहेगी। सो आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा फ्यूचर परफेक्ट
टेंस। मेरे साथ के साथ आप इसे उतारते चलिए, कॉपी और पेन ले लीजिए, वीडियो को पुश कर करके देखिए। मैं श्योरिटी, ये मैं निश्चित करता हूं कि ज्यादा तो नहीं बट आपको समझ में आएंगी चीजें। और हमने आपके लिए पीछे काफी चैप्टर शूट कर दिए हैं और आप उन चीजों को देख सकते हैं। स्टार्टिंग से अगर किसी को कंप्लीट ग्रामर करनी हो तो वो वहां से कर सकता है। सो देन लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा किस किस का यूज होगा? विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और देन वही वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो अपना वही तरीका। हम 3 एग्जांपल लेंगे, 3 एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव समझाते हैं। तो जैसे आपने पहला एग्जांपल लिया, he will have called you, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करते टाइम इसे मैं इधर लूंगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की ओर, you को मैंने इधर लिया, देन you के तुरंत बाद will have been, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल की, कॉल्ड ऑलरेडी वहां पे रहती है आपके पास। देन क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म पहले से हमें निश्चित रहती है, हमारे पास दी हुई होती है। देन कॉल्ड बाय, सॉरी ही का हमारा क्या हो जाएगा? हिम, बाय हिम। एनदर लेते हैं नेगेटिव फॉर्म में। दूसरा लिया मैंने नेगेटिव में, मीरा विल नॉट हैव रिटर्न, मीरा विल हैव नॉट रिटर्न अ लेटर, सो ऑब्जेक्ट को इस साइड लेंगे, अ लेटर, देन विल के तुरंत बाद नॉट, देन उसके बाद हैव बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न का रिटर्न, देन वाई किसके द्वारा? मीरा। एंड लास्ट हमारा बचा इंटेरोगेटिव फॉर्म में। सो इंटेरोगेटिव के लिए एग्जांपल लेते हैं हम, विल शी हैव sung a song, then क्वेश्चन मार्क। तो विल है, वहां पे भी ऑब्जेक्ट वही है, देन सेम रहेगा विल का, विल अ सॉन्ग हैव बीन sung बाय शी का क्या हो जाएगा? हर, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये चैप्टर आपका यहीं तक है, क्योंकि हम आपके लिए एक एडवांस क्लास लेके आएंगे, क्योंकि एडवांस क्लास में आपके लिए सारे इंटरोगेटिव का अलग से पोर्शन, देन जो इट के यूजेस रहते हैं, देन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, लेट का कैसे क्या करते हैं, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास के तौर पे था। तो वो आपके लिए जो अनदर क्लास रहेगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, वो एक एडवांस क्लास रहेगी। सो हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।